तो आज का टॉपिक है भारत में डचों का आगमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पहला डच कौन आया था? तो भारत में जो पहला डच आया था वो कार्नेलियस डे अस्थमान था। कार्नेलियस डे अस्थमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डच भारत में क्यों आए थे? तो डच भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार करने के लिए आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डचों को कितने वर्ष का समय मिला था व्यापार करने के लिए, जो उनकी कंपनी को? तो वो था 21 वर्ष। 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डचों ने पहली फैक्ट्री खोली थी? तो डचों ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी। मसूलीपट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मसूलीपट्टनम किस राज्य में? तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डचों की जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी वो कब खोली गई थी? तो डचों की जो पहली फैक्ट्री खुली थी वो 1605 में खोली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिंसूरा बंगाल में दूसरी फैक्ट्री की शुरुआत कब की गई? जो डचों द्वारा चिंसूरा बंगाल में जो सेकंड फैक्ट्री की शुरुआत की गई थी वो 1653 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिंसूरा बंगाल को मुश्तवाड फोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, मुश्तवाड फोर्ट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डचों को अंग्रेजों ने किस युद्ध में हराया था? जो डच आ रहे थे वो बेदरा के युद्ध में आ रहे थे। बेदरा के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति थे वो कौन थे? तो अंग्रेजों के जो सेनापति थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेदरा के युद्ध के हारने के बाद डच कहाँ चले गए थे? यानी उन्होंने अपना ध्यान कहाँ पर केंद्रित कर दिया था? तो वो इंडोनेशिया पर केंद्रित कर दिया था और वहीं पर वो व्यापार करने के लिए चले गए थे।